इंडिया का माने होता है नजायज औलाद को इंडियंस कहते हैं। अब देखिए जाकर के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंडियन का मीन्स होता है नजायज औलाद। संविधान में तो यही है, भारत दैट इज इंडिया। संविधान भी किसके देखरेख में बना? बाबा साहब अम्बेडकर। अगर इंडिया का मतलब नाजायज औलाद होता है तो इसका मतलब हरिभूषण ठाकुर बचौल भी नाजायज औलाद होगा या नहीं कैसे? अगर नहीं अगर विधायक साहब को गाली नहीं दे रहे हैं। विधायक साहब को गाली कहाँ दे रहे? विधायक साहब को सारे हिंदुस्तानी को विधायक साहब सारे हिंदुस्तानी इंडियन को गाली दे सकते हैं, तो विधायक साहब भी इंडिया में है ना। वो इंडिया के किसी वो इंडिया में नहीं रहते ना, वो भारत में रहते। नहीं तो भारत कहाँ से? भारत और इंडिया में ये तो अभी जब से अलायंस हुआ है तो भाजपा वाले बुखला गए हैं। ऑक्सफोर्ड का हवाला दिया है, सबसे पहले इन विधायक से जाके पूछिए, महिला कॉलेज से पढ़ाई करने वाले ये ऑक्सफोर्ड की नाम करते हैं। मतलब थोड़ा सा भी इन अनपढ़ विधायक को शर्म नाम की चीज नहीं है। आप ऑक्सफोर्ड की बात। और ये माननीय बचौल जी जो है अपना पटना में आवास पे बैठ के मार गांजा उड़ा रहे हैं। अब वेद प्रकाश जैसा पत्रकार सबको लेके होटलबाजी करते रहते हैं और अपनी बात जो है अनाप शनाप बात इल्जाम करते लगा रहते रहे हैं। हैं, गांजा फूकते हैं। कौन बता नहीं, दिया ये सब? गांजा फूकते हैं क्या नहीं फूकते? पूरा हमारा पूरा विधानसभा जानता है उन पर। हाँ गांजा पीते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, और एकदम ऐसा चिमनी की तरह धुआं उड़ाते हैं, हाँ उसमें कोई संदेह नहीं है। पिए वो गांजा, मगर उसके साथ साथ कम से कम आप अच्छा कार्य नहीं करते हैं तो बोली तो अच्छी काम बोलिए। तो किए हैं ना, इतना विकास ही विकास हो रहा है पूरा। हाँ विकास हो रहा है ना, पूरे बिस्पी को जो धुआं बना दिए हैं। जाके देखिए ना विकास पूरी सड़कें टूटी हुई धुआं है। इंडस्ट्री खुल गया है। हाँ इंडस्ट्री खुला है जो धुआं। हाँ गांजा की इंडस्ट्रीज बिस्पी में खोलने वाले हैं, वो वहीं रोजगार उत्पन्न होगा। हाल ही में हरिभूषण ठाकुर बचौल जो कि बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत बिस्फी विधानसभा के जो विधायक हैं, उन्होंने एक बयान दिया है एक मीडिया के सामने, एक पत्रकार के सामने। उनका ये कहना है कि भारत जो कि इंडिया है, इंडिया का मतलब जो है अब वो नाजायज औलाद होता है। शायद आप सब इस बात के बारे में नहीं जानते होंगे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से शायद पढ़ाई की है, पढ़ाई नहीं की होगी तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ी होगी, क्योंकि उनका ये दावा है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये दावा किया गया है कि इंडिया का जो मतलब होता है वो नाजायज औलाद होता है। हमारे साथ बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से एक नौजवान हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे उस विधायक साहब को, इन लोगों के यहाँ जो जहाँ ये रहते हैं वहाँ विधायक साहब किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो विज़न है वो बहुत हाई लग रहा है और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। अब आप खुद तसव्वुर कीजिए कि पिछले 75 सालों से, अगर आज़ादी की बात करें, 75-77 सालों से इंडिया नाजायज औलाद है। आप खुद सोचिएगा कि इसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि विधानसभा में कोई विधानसभा क्षेत्र में कुछ कार्यवाही करते हैं या फिर इस तरह की बयानबाजी करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तानी मीडिया के तमाम दर्शकों का धन्यवाद। इसी तरह आप लोग चैनल देखते रहें। और अभी आपके विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक साहब हैं, उनका ये बयान आया है कि इंडिया का मतलब नाजायज औलाद होता है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ी है, हम लोगों ने तो नहीं पढ़ी, और हम लोगों ने जो पढ़ी है वहाँ ऐसा है नहीं। तो क्या कुछ कहेंगे इस? सबसे पहले आपको ये बताएंगे, अगर इंडिया का मतलब नाजायज औलाद होता है तो इसका मतलब हरिभूषण ठाकुर बचौल भी नाजायज औलाद होगा या नहीं कैसे? अगर नहीं अगर विधायक साहब को गाली नहीं दे रहे हैं। विधायक साहब को गाली कहाँ दे रहे? विधायक साहब को सारे हिंदुस्तानी को विधायक साहब सारे हिंदुस्तानी इंडियन को गाली दे सकते हैं, तो विधायक साहब भी इंडिया में है ना। वो इंडिया के किसी वो इंडिया में नहीं रहते ना, वो भारत में रहते। नहीं तो भारत कहाँ से? भारत और इंडिया में ये तो अभी जब से अलायंस हुआ है तो भाजपा वाले बुखला गए हैं, इसलिए उनको इंडिया और भारत का मतलब समझ में आता है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी टीम इंडिया को बधाई दी है, टीम भारत को बधाई नहीं दी है, टीम इंडिया को बधाई दी है। ये सब बुखला गए हैं। और सबसे पहली बात, हरिभूषण ठाकुर बचौल से जाके पूछिए, आप पत्रकार बंधु, वहाँ पर तो उनसे उस टाइप का सवाल पूछा नहीं गया, चाटुकारिता वाला सवाल पूछा गया। आप उनसे पूछिए कि इंडिया का मतलब अगर नाजायज औलाद है तो हरिभूषण ठाकुर बचौल अपनी मातृभूमि जन्मभूमि किसको मानते हैं? वो अपने उन इंग्लैंडियों को तो नहीं मांगता है, अंग्रेजों को, जिसको हमारे पुरखों ने दौड़ा के खदेड़ के भगाकर इस देश को आज़ाद किया था। उनका कहना है कि इंडिया जो नाम है वो अंग्रेज लोग थोप दिया है। हालांकि हम लोग जो पढ़े थे, एक दफ़ा देखे थे कि इंडिया जो है वो मेगास्थनीज आए थे, तो इसका नाम जो है वो इंडिका रखा गया और तरह तरह की बातें हुई, उससे वर्ड आया है। खैर, भारत का जो संविधान है उसमें भी लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज़ भारत, है ना, भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। अब जो चर्चाएं शुरू हो गई है उस पर इनका संविधान की बात आप कहाँ कर रहे हैं?
आप किससे उम्मीद लगा के बैठे हैं? ये गोडसे को मानने वाले लोग ये संविधान को माना कहाँ है? ये लोग तो कभी कहना- संविधान को नहीं माने हैं। इनका तो कहना है संविधान अंग्रेजों के देख रेख में बना है। वही बात बोल रहे हैं ना कि ये लोग संविधान को कभी नहीं माना है। ये लोग गोडसेवादी लोग हैं। ये गोडसे का जो एक परंपरागत है उनको मानते हैं ये लोग। ये गोडसेवादी लोग हैं। और इन्होंने जो कहा है, ऑक्सफोर्ड का हवाला दिया है। सबसे पहले इन विधायक से जाके पूछिए, महिला कॉलेज से पढ़ाई करने वाले ये ऑक्सफोर्ड की नाम करते हैं। मतलब थोड़ा सा भी इन अनपढ़ विधायक को शर्म नाम की चीज नहीं है। आप ऑक्सफोर्ड की बात कीजिएगा। आप ही लोग ने बनाए हैं। नहीं, हम लोग बनाए हैं। ये हमारे विधानसभा की बहुत बड़ी विडंबना है कि ऐसे जाहिल अनपढ़ विधायक हमारे विधानसभा में हैं। वो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से ये बन चुके हैं, मगर अब वैसी परिस्थितियां नहीं है। अब बिस्पी बदल चुका है। बहुत जल्द बिस्पी को एक बोलने वाला नेता मिलने वाला है और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 2025 में एक ऐसा नेता आएगा कि ये हरिभूषण ठाकुर बचौल को अपनी धोती उठा के भागने पर मजबूर कर देगा। अब जो बात कीजिए, विकास पे बात कीजिए। आप आइए। क्या काम धाम करते हैं? मतलब कुछ काम वाम हाँ, किए? काम धाम करते हैं, बस हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनको लगता है बोलना ही विकास है। जब इनके पुरखों मोदी जी, अमित शाह जी सब बोलने को ही विकास मानते हैं, तो उनके तो फिर जो अनारकल बनारकल है। जो बता रहे हैं महिला कॉलेज से पढ़े हैं, जी। कहाँ से बेस निकाल लिए जबरदस्ती का? महिला कॉलेज से आप उनका जो है पूरी डिग्री, अभी तो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। महिला एफिडेविट में जो है महिला कॉलेज से जो है वो पास आउट किए हुए हैं और वो ऑक्सफोर्ड की बात क्या दिक्कत है? पढ़ लिए हैं, कहीं से पढ़े हैं ना? दिक्कत नहीं है। आप जो महिला कॉलेज में पुरुष कहाँ जाएगा? आप भी ऐसी बात करते हैं। महिला कॉलेज से डिग्री लेगा जाएगा? कितनी बेडमना वाली बात है। कितना हमारे विधानसभा की हंसी हसारत बात करनी है, विकास पे बात कीजिए ना। आप जाइए ना, आप घुसिए। अब मधुबनी से जाते हैं, 0 माइल से घुसिएगा आप, पूरी टूटी फूटी हुई सड़कें आपको मिलेगी। और ये माननीय बचौल जी जो है अपना पटना में आवास पे बैठ के मार गांजा उड़ा रहे हैं। और वेद प्रकाश जैसा पत्रकार सबको लेके होटलबाजी करते रहते हैं और अपनी बात जो है अनाप शनाप बात इल्जाम लगा रहे हैं, गांजा फूकते हैं। कौन बता दिया? गांजा फूकते हैं? क्या नहीं फूकते, पूरा हमारा पूरा विधानसभा जानता है। हाँ, कि गांजा, और बोलते भी है कि अपना गांजा, वो लोग तो बोल बम को मानने वाले लोग हैं, मार गांजा अपना धुकते हैं। उससे कोई, देखिए, वो निजी टिप्पणी हम नहीं करेंगे उन पर। हाँ, गांजा पीते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और एकदम ऐसा चिमनी की तरह धुआं उड़ाते हैं, हाँ, उसमें कोई संदेह नहीं है। पिए वो गांजा, मगर उसके साथ साथ कम से कम आप अच्छा कार्य नहीं करते हैं तब बोली तो काम तो किए हैं ना। इतना विकास ही विकास हो रहा है पूरा। विकास हो रहा है ना। पूरे बिस्पी को जो धुआं बना दिए हैं। जाके देखिए ना, विकास पूरी सड़कें टूटी हुई है। इंडस्ट्री खुल गया है। हाँ, इंडस्ट्री खुला है जो धुआं। हाँ, गांजा की इंडस्ट्री बिस्पी में खोलने वाले हैं। वो वहीं रोजगार उत्पन्न होगा। आज तक तो बताइए, इतने दिनों से एक प्रयास ये नहीं। जब ये केंद्र में इनकी सरकार है और जब राज्य में भी इनकी सरकार थी, तब भी एक तनिक सा प्रयास नहीं किए कि बिस्पी में कुछ ऐसा काम करे जिससे 10-20 लोगों को भी रोजगार मिले। ना सड़कें मिली, ना बिजली व्यवस्था, तार जर्जर हो चुका है। दमला देखिए, अभी कुछ दिन पहले से लोग परेशान बने हुए थे। दमला, गढ़िया, ये सब में, बांका में, ककोड़बा में, नूरचक में तार जर्जर बनी हुई हैं। और ये अपने आप में मस्त बने हुए हैं। बार बार पटना जाना, बार पटना जाना, बार पटना जाना। क्षेत्र से इनको तनिक से भी मतलब नहीं है। सड़कें टूट रही हैं, रोज हादसा हो रहा है, पानी का जामवाड़ा लगा हुआ है, पानी निकलने की व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं। और हमारे माननीय विधायक जी खाली हिंदू मुस्लिम। एक हमारे निकम्मा सांसद भी है अशोक यादव, झंझारपुर में बोल रहे हैं सनातनी को खत्म करने की। अरे भैया, कौन सी सनातनी की बात आप करते हैं? कहाँ सनातनी खत्म हो रहा है? आप एक बात समझ लीजिए, ये लोग देश को गुमराह करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मगर अब ये हरिभूषण ठाकुर बचौल या अशोक यादव जो चाह रहे हैं कि हम धर्म की हफीम चटवा दें युवाओं को, और वो धर्म में इनके बच्चे बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े, और बाकी सनातनियों, बाकी हमारे हिंदू के बच्चे जो है उनके हाथ में ये लाठी बंदूकधारी देते हैं कि जाओ सड़कों पे उपद्रव मचाओ। तो ये सब नहीं चलेगा। नौजवान युवा पूरी तरह समझ चुके हैं कि ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़वाना चाहते हैं। शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, सड़क की बात नहीं करते, बिजली की बात नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, है ना? आपको तो लोग जानता है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेसी वाला बात कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की बात नहीं। अगर ये सवाल आप लोग
कोई ऐसा पत्रकार आपके मधुबनी दरभंगा में नहीं होगा जो ये चीज़ जानता होगा। मैं यकीनन मेरी विचारधारा कांग्रेसी है, मैं कांग्रेसी था, हूँ और अगले जन्मों तक अपनी आने वाले नस्ल को बोल के जाऊंगा कि कांग्रेसी ही रहने के लिए। ये हमारी घोटालेबाज पार्टी है। घोटालेबाज कहाँ से बता? अभी तो बचौल जी से पूछे ना कि 570 लाख करोड़ का घोटाला मानवे नहीं करते हैं। नहीं मानना वो तो रिपोर्टें को नहीं मानना है, वो तो थोथोलॉजी है। देखिए कांग्रेस हमारे यहाँ एक नेता है आनंद सिंह, वो कहते हैं हम टीवी को मानवे नहीं करते हैं। हाँ, ऐसे ही बचौल साहब रिपोर्ट को मानवे नहीं करते। अभी की परिस्थिति तो वही है, टीवी को मानना ही नहीं चाहिए। अभी की जो परिस्थिति है वो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी अभी जो भारत जोड़ो यात्रा में जो हमारे जो है यूट्यूबर भाई हैं उनको इज्जत सम्मान दिया और बोले कि आज की सच्चाई यही यूट्यूबर है। तो हकीकत बात यही, बाकी बड़े बड़े पत्रकार जो थे टीवी चैनल वाले सब तो बिक चुके हैं, चाटुकारिता में चले गए। तो आनंद सिंह जी तो सही कहा, टीवी को मानते ही नहीं है। और मेरा भी यही कहना है कि टीवी को हटा के फेंक दीजिए जब तक सरकार चेंज नहीं होती है। इसमें आपको देखना नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। उनका बचौल साहब का सुनने में आ रहा है प्रमोशन होने वाला है, अब सांसदी का टिकट मिलेगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोलने से कहा होगा। पहले अपनी विधायक की सीट बचाए ना इनको, और के बाद लोकसभा में जाएंगे। सुनने में तो आया है, मगर अगर ऐसे लोग लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं तो ये हमारे सिर्फ संसदीय क्षेत्र नहीं, ये पूरे बिहार के लिए बहुत दुखदायक बात होगी कि अगर ऐसे जाहिल अनपढ़ गंवार लोग बन जाते हैं, जो लोग कहते हैं कि इंडिया का मतलब नाजायज औलाद होता है, अगर ये लोग लोकसभा सदस्य बन जाएंगे तो इससे बड़ी विडंबना हमारे समाज के लिए क्या हो सकती है। मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम, खास तौर के 20वीं विधानसभा की जनता इस हरिभूषण ठाकुर बचौल से सवाल करे कि अगर इंडिया का मतलब नाजायज औलाद है तो आप क्या हैं। उनसे सवाल करें कि अगर हिंदुस्तानी नाजायज औलाद है, इंडिया का मतलब नाजायज औलाद है तो आप बताइए। नहीं, इंडिया का मतलब इंडिया हिंदुस्तानी, आप भी ऐसे गुमराह कर रहे हैं लागे। इंडिया भारत हिंदुस्तानी, अभी आप संविधान की बात की है, फिर आप भी बचौल की तरह गुमराह कर रहे हैं लागे। वैसे तो इंडिया का मतलब अगर नाजायज औलाद है तो हरिभूषण ठाकुर क्या है, ये 20वीं विधानसभा की जनता उनसे सवाल करेगी। तो ये हमारे साथ इमरान साहब थे, 20वीं विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ के विधायक साहब का कहना है कि इंडिया का मतलब नाजायज औलाद होता है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ी है और वहाँ उन्होंने पढ़ा है। हालांकि हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के सहारे से गूगल से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को निकाला था, वहाँ पर इंडिया सर्च किया, ऐसा मतलब नहीं निकला है। लेकिन हो सकता है कि उनके पास कोई पुरानी किताब हो और उसमें इस तरह के माने हों। लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत तो ये है कि ये बातें बिल्कुल निराधार है और इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन साहब हैं और साहब के लोग हैं ये लोग, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अब आपका इनके बयान पर क्या विचार है? आप भाजपाई हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या भाजपाई होने के नाते भी आपको इस बात को अगर एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया का मतलब नाजायज औलाद है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।